बाइबल हमें कहती है निर्गमन 3 के 7-8 में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, इजराइल के ऊपर जो दुख पीड़ा हो रही है मिस्र में, मैंने उसे देखा है, मैंने उसको ऊपर चित्त लगाया है, इसीलिए मैं उतर आया हूँ कि उनको उस देश में लेके जाऊँ जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आप पढ़ सकते हो यहोशू 21 के 43 से 45 तक। परमेश्वर उन्हें कनान देश में पहुँचाता है जहाँ पे परमेश्वर उन्हें विश्राम देता है, उनका शत्रु उनके ऊपर प्रबल नहीं हो पाता। वो अपने विश्राम के दिनों में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं, बस वो और परमेश्वर है। आपको पता है मिस्र से लेके कनान पहुंचने तक ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिरौन आया, फिरौन की सेना, लाल समुद्र, यर्दन नदी, कितनी सारी ऐसी जातियां थी जिनको बाहर निकालना था उस देश से और वहाँ पे जाके उनको बसना था। बीच में इजरायलों का कुड़कुड़ाना, परमेश्वर को त्यागना, बछड़ा बना के किसी और की उपासना करना, हर चीज के लिए कुड़कुड़ाना। आपको पता है इन सारी चीजों में परमेश्वर ने एक बार भी इनको त्यागा नहीं। हाँ, परमेश्वर थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हो जाता था, परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर का हाथ हर समय उनकी अगुवाई करता था। पता है प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की और पूरा भी परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने की ताकत रखता है। कितनी प्रॉब्लम्स आए, इजरायली परमेश्वर को बार बार छोड़ते थे, पकड़ते थे, किसी और को फिर मानते थे, फिर परमेश्वर के पास लौट आ जाते थे, तभी भी परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर कहता है ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलता। यूहन्ना 15 के 16 में आप पढ़ सकते हो, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भी एक प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा और हमारा प्रतिज्ञा का देश है स्वर्ग, जहाँ पे परमेश्वर रहता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस प्रतिज्ञा के देश में तुम्हें लेके जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में लिखा है, वहाँ पे परमेश्वर हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा, ना मृत्यु रहेगी, ना पीड़ा, ना दर्द, कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर रहेगा। जैसे परमेश्वर ने इजराइल को विश्राम में लेके गया उस प्रतिज्ञा के देश में, उस कनान देश में जहाँ पे बस परमेश्वर और इजराइली, परमेश्वर हमें उस प्रतिज्ञा के देश में लेके जा रहा है जहाँ पे परमेश्वर और हम रहेंगे। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। हम भी इजराइलों की तरह परमेश्वर को कभी छोड़ते, पकड़ते, कभी चढ़ जाते, कभी नहीं जाते। किसी के व्यवहार को देख के हमें ठेस पहुंचती है तो हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने स्टार्टिंग में किया था। जब हम उसको जानते भी नहीं थे उस समय से वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा है और उसने वादा किया है हमें भी प्रतिज्ञा के देश में लेके जाने का, और वो पहुंचाएगा। हमें बस विश्वास योग्य बने रहना है। अब ना इजरायलों की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है, बस विश्वास रखना है। उसने प्रॉमिस किया है वो पहुंचाएगा। जैसे उसने इजरायलों ने इतनी नौटंकी की, उनको पहुंचाया, वो तो मेरा भी खुदा है, वो मुझे भी लेके जाएगा। बस विश्वास योग्य बने रहिए उसके प्रति। वो भला परमेश्वर है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है वो हमें नए आकाश, नए पृथ्वी में लेके जाने वाला है। God bless you all.